हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे आप लोग इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन भी कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टेंस शब्द आया कहाँ से है। तो मेरे भाई, टेंस शब्द लेटिन भाषा के टेम्पस शब्द से लिया गया है। टेंस शब्द लेटिन भाषा के टेम्पस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? टाइम। टेंस शब्द लेटिन भाषा के टेम्पस शब्द से लिया गया है। टेंस शब्द लेटिन भाषा के टेम्पस शब्द से लिया गया है। टेम्पस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टाइम। जिसका मतलब क्या होता है? टाइम होता है। अब देखो, हमें यहाँ से एक बात ये समझ आती है कि टेंस का रिलेशन कहीं ना कहीं टाइम से है। टेंस का रिलेशन कहीं ना कहीं टाइम से है, तो इसलिए हमें टेंस को पढ़ने से पहले टाइम के बारे में जानने की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम के बारे में ही जान लेते हैं। तो टाइम के बारे में जानने के लिए मैंने यहाँ पे बना दी है आप लोगों के लिए एक हेडिंग, जिसको मैंने बोला है टाइम। अब टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय। टाइम को हिंदी में क्या बोल देते हैं? समय। अब देखो, वैसे तो टाइम को बांटना पॉसिबल नहीं है, वैसे तो टाइम को बांटना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग टाइम को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग टाइम को तीन पार्ट्स पे डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट को हम लोग बोल देते हैं प्रेजेंट, एक को हम लोग बोल देते हैं प्रेजेंट, और एक को हम लोग बोल देते हैं पास्ट। एक को हम लोग क्या बोल देते हैं? पास्ट। और एक को बोल देते हैं हम लोग फ्यूचर। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्यूचर बोल देते हैं। तो देखो, अब प्रेजेंट का मतलब क्या, पास्ट का मतलब क्या, और फ्यूचर का मतलब क्या, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो, हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले प्रेजेंट का मतलब क्या है। प्रेजेंट को हम लोग बोल देते हैं अभी का समय। प्रेजेंट को क्या बोल देते हैं हम लोग? अभी का समय। प्रेजेंट दिखाता है अभी के समय को। तो अभी से के समय से मतलब क्या है हमारा? अभी के समय से मतलब क्या है हमारा? जिस टाइम पर हम लोग कुछ भी कर रहे होंगे। जैसे इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरा कौन सा समय चल रहा है? अभी का समय। और अभी के समय को ही हम लोग क्या बोल देंगे? प्रेजेंट बोल देंगे। अभी के समय को ही हम लोग क्या बोल देंगे? प्रेजेंट बोल देंगे। तो देखो, प्रेजेंट को कहाँ से समझेंगे हम लोग? जब हम कुछ भी कर रहे होंगे, जब हम कुछ भी कर रहे होंगे या किसी से कुछ भी कह रहे होंगे, उसी टाइम को हम लोग क्या बोल देंगे? प्रेजेंट। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? प्रेजेंट बोल देंगे। अब देखो, प्रेजेंट से पहले के समय में जो भी हमने किया था, प्रेजेंट टाइम से पहले के समय में जो भी हमने किया था, उस टाइम को हम लोग क्या बोल देंगे? पास्ट। उस टाइम को हम लोग क्या बोल देंगे? पास्ट बोल देंगे। और प्रेजेंट से आगे के समय में जो भी हम लोग करेंगे, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? फ्यूचर बोल देंगे। यहाँ तक ये बात समझ आई या नहीं आई? अभी देखो, हमने देख लिया कि टाइम को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और एक को बोल देते हैं हम लोग प्रेजेंट, और प्रेजेंट से पहले के समय को हम लोग क्या बोल देते हैं? पास्ट, और प्रेजेंट से आगे के समय को हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्यूचर। यहाँ तक ये बात समझ आई या नहीं आई? प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? अभी का समय। पास्ट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट से पहले का समय। प्रेजेंट से पहले का समय। पास्ट का मतलब होता है प्रेजेंट से पहले का समय। प्रेजेंट से पहले का समय। और फ्यूचर का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट से आगे का समय। प्रेजेंट से आगे का समय। फ्यूचर का मतलब होता है मेरे भाई प्रेजेंट से आगे का समय। आगे का समय। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रेजेंट का मतलब अभी का समय। अभी का समय का मतलब क्या है? जिस टाइम पर हम कुछ भी कर रहे हैं, उस टाइम को हम लोग क्या बोल देंगे? प्रेजेंट बोल देंगे। और उससे पहले के टाइम को हम लोग क्या बोल देंगे? पास्ट बोल देंगे। और उससे आगे के समय को हम लोग फ्यूचर बोल देंगे। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? अब देखो, टेंस को समझने से पहले हमने टाइम के बारे में तो समझ लिया है, लेकिन हमें एक शब्द और एक शब्द के बारे में और भी जानने की जरूरत है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्शन। जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्शन बोल देते हैं। अब देखो, टाइम टेंस को समझने के लिए हमें टाइम के बारे में जानने की जरूरत पड़ी, तो हमने टाइम के बारे में जान लिया। और टेंस को पढ़ने के लिए ही हमें एक्शन के बारे में पढ़ने की जरूरत है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एक्शन के बारे में भी जानेंगे। और एक्शन की हिंदी होती है कार्य। एक्शन को हिंदी में हम लोग बोल देते हैं कार्य। अब देखो, कार्य से मतलब क्या है? कार्य का मतलब क्या होता है? कि जो भी काम हम कर रहे होते हैं। अब देखो, कोई भी काम जब भी किया जाता है, उस काम को हम सबसे पहले लगातार करते हैं। उस काम को हम लोग लगातार करते हैं। अब देखो, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, तो मेरा पढ़ाने का काम लगातार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मेरा पढ़ाने का काम लगातार चल रहा है। और लगातार चलने वाले काम को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? लगातार चलने वाले काम को हम लोग बोल देते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या बोल देते हैं हम लोग? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लगातार चलने वाले काम को हम लोग बोल देते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, और प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया। मतलब जो प्रक्रिया लगातार की जा रही है, जो प्रक्रिया लगातार
की जा रही है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब देखो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस परमानेंट तो चलता रहेगा नहीं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस तो परमानेंट नहीं चलेगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस लगातार किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हमारा चल रहा था, जो लगातार प्रक्रिया हम लोग कर रहे थे, वो आगे जाके कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही वो प्रक्रिया आगे जाके कंप्लीट हो जाएगी उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, परफेक्ट। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, परफेक्ट प्रोसेस। मतलब ऐसी प्रक्रिया जो पहले तो कॉन्टिन्यूअस थी, ऐसी प्रक्रिया जो पहले तो लगातार की जा रही थी लेकिन अब कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीट हुए प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, परफेक्ट प्रोसेस। यहां तक ये बात समझिए या नहीं? हमने सीखा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया जो लगातार की जा रही है, ऐसी प्रक्रिया जो लगातार की जा रही है। और परफेक्ट का मतलब क्या है कि जो प्रक्रिया लगातार की जा रही थी, जो प्रक्रिया लगातार की जा रही थी वो आगे जाके कंप्लीट हो गई है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मेरा पढ़ाने का काम लगातार चल रहा है, तो मैं कौन सी प्रक्रिया कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कर रहा हूँ। कौन सा प्रोसेस कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कर रहा हूँ। मेरा मतलब लगातार पढ़ाने का काम चल रहा है, और लगातार चलने वाले काम को हम लोग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस करते हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं पढ़ाना कंप्लीट कर दूंगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं पढ़ाना कंप्लीट कर दूंगा, और जैसे ही मैंने पढ़ाना कंप्लीट कर दिया होगा उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देंगे, परफेक्ट प्रोसेस। अब देखो एक चीज और भी होती है, जैसे देखो मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मैंने यहां से लेकर यहां तक आप लोगों को पढ़ा दिया, मैंने टाइम के बारे में बता दिया, मैंने कॉन्टिन्यूअस के बारे में बता दिया, मैंने परफेक्ट के बारे में बता दिया। देखो अब बताओ क्या मेरा टेंस के बारे में बताना कि टेंस शब्द आया कहां से है। टेंस शब्द लैटिन भाषा के टेम्पर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टाइम। और टेंस को समझने से पहले हमें टाइम को जानने की जरूरत है, तो मैंने टाइम के बारे में बता दिया कि टाइम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इंग्लिश के बेसिस पे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब अभी का समय, पास्ट का मतलब प्रेजेंट से पहले का समय, और फ्यूचर का मतलब प्रेजेंट से आगे का समय। अब बताओ क्या मुझे ये बात दोबारा बतानी पड़ेगी क्या? नहीं बतानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इतना काम कर दिया है अपना, मैंने इतना टॉपिक आपको पढ़ा दिया है, मेरा इतना काम पढ़ाने का कंप्लीट हो चुका है, इतना काम पढ़ाने का कंप्लीट हो चुका है। क्या मैंने अभी पढ़ाना बंद कर दिया है? नहीं, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैंने कुछ काम तो कंप्लीट कर दिया है और कुछ लगातार किए जा रहा हूँ। मैंने कुछ तो पढ़ा दिया है आपको और कुछ लगातार पढ़ाए जा रहा हूँ, और जो मैंने पढ़ा दिया है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूअस। जो मैंने पढ़ा दिया है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, वो मेरा पढ़ाने का काम कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट हुए एक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, परफेक्ट। कंप्लीट हुए एक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंप्लीट हुए एक्शन को हम लोग बोल देते हैं परफेक्ट। और अभी मैंने पढ़ाना कंप्लीट नहीं किया है, मैंने सिर्फ अभी इतना ही पढ़ाया है, जितना मैंने पढ़ा दिया है वो मेरा पढ़ाने का काम कंप्लीट हो चुका है, और अभी भी मैं लगातार पढ़ाए जा रहा हूं। तो इसका मतलब मेरा पढ़ाने का काम लगातार चल भी रहा है। तो लगातार चलने वाले एक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, क्या बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो देखो यहां से एक और हमारे पास एक्शन निकल के आया, जिसे हम लोग बोल रहे हैं परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब देखो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है कि जब कुछ काम कंप्लीट होगा और कुछ लगातार किया जा रहा होगा, जब कुछ काम कंप्लीट होगा और कुछ लगातार किया जा रहा होगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो देखो हमें यहाँ पर 3 एक्शन समझ आ चुके हैं। एक एक्शन को बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ऐसा काम जो लगातार किया जा रहा है। लगातार चलते चलते कुछ जब काम कंप्लीट हो जाएगा और कुछ लगातार किया जा रहा होगा, ऐसा भी तो एक एक्शन आएगा जब कुछ काम तो हमारा कंप्लीट होगा और कुछ लगातार किया जा रहा होगा, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम काम करते रहेंगे और हमारा काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हम उस एक्शन को क्या बोल देंगे, परफेक्ट प्रोसेस। अब देखो हमारे पास एक प्रोसेस और भी होता है, हमारे पास एक प्रोसेस और भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं। अब देखो मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो क्या मैं जब बोल रहा हूं तो क्या पढ़ा रहा हूं, नहीं। क्या मैं पढ़ा चुका हूं, नहीं। क्या मैंने कुछ पढ़ा दिया और पढ़ाना कंप्लीट कर दिया, नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और इंफॉर्मेशन देने वाले एक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंफॉर्मेशन देने वाले एक्शन को हम लोग बोल देते हैं इनडेफिनिट प्रोसेस। क्या बोल देते हैं हम लोग, इनडेफिनिट प्रोसेस। हम लोग बोल देते हैं इंडेफिनिट प्रोसेस। देखो अब हमने 4 एक्शन समझ लिए हैं, 4 एक्शन के टाइप समझ लिए हैं। पहला एक्शन का टाइप क्या है, इंडेफिनिट प्रोसेस। इंडेफिनिट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इंडेफिनिट प्रोसेस में हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन देने के लिए काम करते हैं, इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। देखो इंडेफिनिट प्रोसेस क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोसेस किसका काम करता है, इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस लगातार चलने वाले एक्शन को बताता है, लगातार चलने वाले एक्शन के बारे में बताता है। परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है कि कुछ काम कंप्लीट है और कुछ लगातार
किया जा रहा है। और परफेक्ट प्रोसेस क्या बताता है? परफेक्ट प्रोसेस कंप्लीट एक्शन को बताता है। किसको बता देता है? कंप्लीट एक्शन को बताता है। तो यहां से देखो हमने टाइम के बारे में और एक्शन के बारे में सीख लिया है। हमने सीखा टाइम को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको एक टाइम को हम लोग बोल देते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है अभी का समय। अभी के समय से मतलब है कि जिस टाइम पर मैं कुछ भी कर रहा हूं उस टाइम को हम लोग बोल देंगे प्रेजेंट। और उससे पहले के समय को हम लोग क्या बोल देंगे? पास्ट। और प्रेजेंट से आगे वाले समय को हम लोग क्या बोल देंगे? फ्यूचर। ये बात समझ आई। फिर बाद में हमने देखा एक्शन को भी हम लोग 4 पार्ट में समझ चुके हैं। एक्शन, सबसे पहला एक्शन क्या है? इंडेफिनिट प्रोसेस। इंडेफिनिट प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन देने वाला एक्शन। मतलब इसमें कोई काम किया नहीं जा रहा होगा, सिर्फ बताया जा रहा होगा। इसमें कोई काम किया नहीं जा रहा होगा, सिर्फ बताया जा रहा होगा। दूसरा प्रोसेस हमारे पास है क्या? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है? कि ऐसा काम जो लगातार किया जा रहा है, मतलब ऐसी प्रक्रिया जो लगातार की जा रही है और लगातार चलने वाली प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। फिर बाद में हमने देखा परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है? ऐसा प्रोसेस जो कुछ तो कंप्लीट है। ऐसा प्रोसेस या ऐसी प्रक्रिया जो कुछ तो कंप्लीट है और कुछ लगातार की जा रही है। कुछ कंप्लीट है, कुछ लगातार की जा रही है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब आगे देखो, जो प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जो काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? परफेक्ट प्रोसेस। अब देखो भाई, कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें समझ आ रहा है, हमें कुछ दिख रहा है। हमें दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पढ़ते हैं ना हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है? प्रेजेंट का मतलब है अभी का समय। इंडेफिनिट का मतलब क्या है? एक्शन, इंफॉर्मेशन देने वाला एक्शन, इंफॉर्मेशन देने वाला प्रोसेस। मतलब अगर हम अभी के समय में किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, अगर हम अभी के समय में किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ आई या नहीं है? फिर देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हम लोग पढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? अभी का समय। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार चलने वाला प्रक्रिया या फिर काम। अब देखो, जब हम अभी के समय में किसी लगातार चलने वाले एक्शन के बारे में बता रहे होंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बात भी समझ आई होगी। फिर देखो आगे लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये भी हम पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का मतलब अभी का समय, परफेक्ट का मतलब जो काम कंप्लीट है। मतलब अगर अभी के समय में कोई काम कंप्लीट है, तो उसको बताने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है। अब देखो आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। प्रेजेंट का मतलब अभी का समय, परफेक्ट का मतलब जो काम कुछ कंप्लीट है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो लगातार किया जा रहा है। मतलब अभी के समय में अगर कुछ काम कंप्लीट हो रहा हो, अभी के समय में अगर कुछ काम कंप्लीट होगा और कुछ लगातार किया जा रहा होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब देखो वैसे ही हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं। मतलब अभी से पहले के समय में एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को क्या बोल देंगे हम लोग? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी से पहले के समय में लगातार चलने वाले एक्शन के बारे में बताने को हम लोग क्या बोल देंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी से पहले के समय में कंप्लीट हुए एक्शन के बारे में बताने के लिए क्या बोल देंगे हम लोग? पास्ट परफेक्ट टेंस। और अभी से पहले के समय में अगर कुछ काम कंप्लीट होगा और कुछ लगातार किया जा रहा था, तो उसी को बताने के लिए हम लोग किसका यूज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अभी से आगे के समय में, मतलब प्रेजेंट से आगे के समय में अगर किसी काम की इंफॉर्मेशन देनी होगी, अगर अभी से आगे के समय में किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो हम किसका यूज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अभी से आगे के समय में लगातार चलने वाले एक्शन के बताने के लिए, लगातार चलने वाले एक्शन को बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और अभी से आगे के समय में कंप्लीट हुए एक्शन के बारे में बताने के लिए किसका यूज हम करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और अभी से आगे के समय में कुछ काम अगर कंप्लीट हो और कुछ लगातार चल रहा होगा, तो उसको बताने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखो अब हमें यहाँ से एक बात समझ आई है कि टेंस एक्चुअल में है ही क्या। टेंस एक्चुअल में क्या है, यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो टेंस क्या है? टेंस क्या है? अब देखो टेंस तुमको दिख रहा होगा। टेंस टाइम भी है और टाइम के साथ एक्शन, मतलब किसी टाइम पर किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन देना ही क्या है? टेंस। किसी टाइम पर किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन देना ही क्या है? टेंस। अब देखो किसी टाइम पर किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन देने का मतलब क्या है? तुम कॉन्टिन्यूअस एक्शन की भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, परफेक्ट एक्शन की भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, और इंडेफिनिट एक्शन की भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, और परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस एक्शन की भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो यहां से हमें यह समझ आया है कि टेंस एक्चुअल में क्या है? टेंस एक्चुअल में क्या है? टाइम। अब देखो पढ़ते हैं ना हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट का मतलब क्या है? टाइम। और इंडेफिनिट क्या है हमारा? इंडेफिनिट है हमारे पास एक्शन। इंडेफिनिट क्या है हमारे पास?
एक्शन। तो टाइम प्लस एक्शन ही मिलकर क्या बन जाता है? टेंस। टाइम प्लस एक्शन ही मिलकर क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। तो यहां से हमें थोड़ी सी बात समझ आ चुकी है कि टेंस एक्चुअल में क्या है। तो हमने पढ़ा कि टेंस एक्चुअल में क्या है? टाइम प्लस एक्शन ही इंफॉर्मेशन, सॉरी टाइम प्लस एक्शन ही टेंस है। बात समझ आई या नहीं आई? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।